जय हिंद दोस्तों। सेना में सूबेदार का कोर्ट मार्शल यानी घर जा रहे थे, कोर्ट मार्शल हो गया और 7 साल की कठोर सजा और उनके ऊपर 6 आरोप है और 6 आरोप भी कुछ अजीब से आरोप है। आपको सुनना होगा, समझना होगा क्या ये और आरोप है या इसके पीछे और कोई पटकथा है, शायद कुछ और क्या हो सकता है, या सूबेदार साहब इसको स्वीकार करेंगे या आगे एएफटी में जाएंगे या आगे उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आखिर होगा क्या। लेकिन उनके साथ पहले हुआ क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। कोर्ट मार्शल ने सूबेदार को 7 साल की कठोर कारावास और सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई। सूबेदार साहब का नाम है पाटिल राजेंद्र शिवाजी। पंजाब के गुरदासपुर के निकट तिबड़ी सैन्य स्टेशन है, वहां पर जनरल कोर्ट मार्शल हुआ और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। सेना चिकित्सा कोर के सूबेदार हैं, एएमसी के सूबेदार साहब, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 8 अक्टूबर को 7 वर्ष की कठोर कारावास सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई। अब जो मुकदमे के दौरान अब ये मुकदमा भी चल रहा है, अब वो सेवानिवृत्ति भी होगा यानी रिटायरमेंट का भी महीना था। पंजाब के गुरदासपुर के पास तिबड़ी सैन्य अड्डे पर जनरल कोर्ट मार्शल हुआ। पहले 3 आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 13 1 और 2 के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए। 3 आरोप आय से अधिक संपत्ति यानी उनके पास लाखों रुपए, 7 लाख 13 लाख इस तरीके से इसमें दिया गया है। चौथे और छठे आरोप में सेना अधिनियम 63 के तहत लगाए गए थे, जो अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के प्रतिकूल कार्य से संबंधित है। कार्य का विवरण नहीं, ये 63 में लगाए। सैन्य खुफिया और सैन्य पुलिस कर्मियों की एक टीम के साथ अधिकारी ने एक बोर्ड ने सूबेदार की कार से 8 लाख रुपए बरामद किए। घर की तलाशी के दौरान उनके पास 7,83,510 रुपए मिले। तलाशी के दौरान एक निजी लाइसेंसी हथियार मिला, जिसका विवरण यूनिट के किसी क्वार्टर गार्ड में रजिस्टर्ड नहीं था। जब उसके घर पर एक मोबाइल फोन की जांच की गई तो पता चला सेना के जो प्रतिबंधित ऐप्स हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे थे और उनके पास एक निजी विक्रेता का फोन नंबर भी था। इसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश हुआ। सूबेदार उनकी पत्नी के बैंक खातों की जांच की गई। पता चला कि सूबेदार अमृतसर के सैन्य अस्पताल में तैनात थे। उनके खाते में करीब 27,11,200 रुपए की रकम मिली। पत्नी के खाते में 44,27,000 रुपए जमा थे। इस सबूत के आधार पर अंततः जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यानी आपके पास सूबेदार साहब के पास लगभग 27,11,000 और उनकी वाइफ के पास 44,27,000 रुपए। सेना में ये पैसे ज्यादा। सूबेदार ने अघोषित निजी हथियार रखने के आरोप में दोष स्वीकार किया। उन्होंने बोला हमने जो पिस्टल हथियार जो भी रखा है उसके ऊपर दोष स्वीकार किया। पहले आरोप में कहा गया था 30 अगस्त 2022 को उनकी कार और घर में 15,83,000 रुपए पाए गए। दूसरा आरोप उनके बैंक खाते में 27,11,000 रुपए थे। तीसरा आरोप उनकी पत्नी के बैंक खाते में 44,27,000। इतने पैसे कहां से आए। चौथा आरोप नागरिक विक्रेताओं के साथ बातचीत अनियमितताओं के साथ संबंधित थे, यानी कहीं लोकल लोगों से उनके संबंध थे। पांचवा आरोप यूनिट के निजी हथियार में जो कोत में उनका हथियार था लेकिन कोत में नहीं रखा था। छठा आरोप अपने फोन पर ऐसी एप्स जो कि इलीगल है। सूबेदार ने 5वें आरोप में दोष स्वीकार कर लिया तथा अन्य आरोपों के लिए मुकदमा दोषी नहीं होने की दलील को आगे बढ़ाया। जनरल कोर्ट मार्शल में सूबेदार ने 3 बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ की जा रही आरोपों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से अपनी आय का विवरण दिया। पहले आरोप के संबंध में उन्होंने कहा कि हमने सोना बेचा है और कुछ जमीन बेची है और जो पैसे के बारे में उन्होंने बोला। हालांकि उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और उन्हें दोषी पाया गया और जनरल कोर्ट मार्शल की उन्हें इसमें सजा हुई। आप देख सकते हो दोस्तों, ये चीजें हैं आपके सामने कुछ आ रही हैं और इसके पीछे कुछ होगा। या तो सूबेदार साहब आप समझ सकते हो ऐसी जगह पे होंगे, उनके संबंध बाहर होंगे और चीजों को वो कहीं ना कहीं फौजी चीजों को गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, इस तरीके से धन जुटाए। लेकिन उन्होंने जो एविडेंस रखे कि सोना बेचा है, शायद कोर्ट मार्शल को वो चीजें समझ में नहीं आई। और एक हथियार है वो आप लाइसेंसी हथियार अपने घर या क्वार्टर में नहीं रख सकते, आपको क्वार्टर का कोत में रखना होता है, सबको पता है। सूबेदार साहब रिटायर जा रहे थे और कोर्ट मार्शल हुआ। आपने देखा होगा कि हाथी निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है और सेना में कभी कभी ऐसा होता है। और रिटायरमेंट भी हो रहे थे और कोर्ट मार्शल के चक्कर में फंस गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें ऐसी हुई हैं, इतने सारे आरोप लगे हैं या इसके पीछे और क्या है। अब सूबेदार साहब को 7 साल का कठोर सजा हुई है, आगे वो क्या अपील करते हैं, लेकिन सेना के अंदर ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं। यहीं आप सिविल में आप देख सकते हो जज के घरों में नोट की गड्डी जल रही है।
आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर उड़ीसा में एक भाई साहब इंजीनियर हैं, 8-10 दिन से मशीन लगी थी, नोट ही नहीं गिने गए, 350 करोड़ रुपए का कैश मिला है, फिर भी कोई बात नहीं। तीसरा केस बताता हूं, एक हवाला में करीब 2-3 करोड़ रुपए लेके पुलिस वालों ने पकड़ा किसी गाड़ी से, और पुलिस की डीएसपी एक मोहतरमा थी, अपने पुलिस भाइयों के साथ उन्होंने वो पैसा ही बांट लिया। यहां की बात अलग है, लेकिन यहां सेना है, यहां कोई चीज जीरो टॉलरेंस है। जहां प्रधानमंत्री बोलते हैं यहां जीरो टॉलरेंस है। अनुशासन, ईमानदारी सबसे पहले। देशभक्ति में ये दो चीजें नहीं है। यदि आप कहीं इधर उधर राइट लेफ्ट कुछ हाथ मारोगे तो आपकी ये दशा होगी। धन्यवाद।